झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी जेएमएम में ही हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उन्हें दिल्ली आने के लिए कोलकाता से फ्लाइट क्यों लेनी पड़ी। वो रांची से भी दिल्ली आ सकते थे। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने आए हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि वो भले ही ये कहते रहे कि वो दिल्ली निजी काम से आए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपई सोरेन बगावत नहीं करेंगे। अगर वो दिल्ली आए हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की बात जरूर हुई होगी। दरअसल चंपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं। जब चंपई सोरेन से पूछा गया कि वो कोलकाता क्यों गए थे, तो चंपई सोरेन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जानकारों का मानना है कि चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार भी तो नहीं किया है। अगर वो कहते डायरेक्ट कि नहीं, हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, तो ये एक चीज मानी जाती। ऐसी चर्चाएं हैं कि चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये सत्ताधारी झामुमो के लिए बड़ा झटका होगा, यानी जेएमएम के लिए झटका होगा और हेमंत सोरेन के लिए भी और पार्टी के लिए भी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंपई सोरेन के पैतृक गांव और महुलडीह इलाके में स्थित झामुमो के कार्यालय और बाजार से जेएमएम के झंडे हटा दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि अगर 7 विधायकों के साथ चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि चंपई सोरेन और उनके 7 विधायक अगर बीजेपी में जाते भी हैं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है और उनके पास 48 विधायक हैं। जानकारों का मानना है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान भी हो सकता है। राजनीति के पंडितों का मानना है कि अगर बीजेपी इस तरह का जोड़ तोड़ करती है तो जेएमएम जनता के बीच इस बात को भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी कि बीजेपी ने आदिवासी को आगे कर सरकार गिराई है, और वो भी सरकार आदिवासी की। जनता के बीच जेएमएम ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, तभी आदिवासी नेता की आड़ में सरकार गिराई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।